नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं आज के प्रकरण वर्ण एवं वर्णमाला की। हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े संभव न हो, अर्थात ध्वनि, यानी इसी ध्वनि को ही हम वर्ण के नाम से जानते हैं। जैसे अ, ई, व, छ, क, ख इत्यादि, यानी इस तरह से वर्ण आप समझ सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण माने गए हैं, लेकिन जनरल सामान्यतः 44 वर्णों को ही अध्ययन किया जाता है। कुल 52 वर्ण होते हैं। दूसरी बात करते हैं वर्णमाला की, यानी अल्फ़ाबेट। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कह सकते हैं, यानी भाषा के अंदर जो वर्ण होते हैं उनके समूह को वर्णमाला कहा जाता है, अल्फ़ाबेट। हिंदी और अंग्रेजी में दो तरीके के होते हैं, क्योंकि सभी अपनी अपनी भाषाओं की एक वर्णमाला होती है जिस पर पूरी विषय आधारित होती है। जैसे हिंदी में अ, आ, क, ख, ग इसी तरह से चलती है, और अंग्रेजी में ABCDEF के हिसाब से चलती है। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक, वर्णों के भेद की। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा की बात करें तो वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को अंग्रेजी के अंदर वॉवल्स बोलते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट बनते हैं। तो इस तरह से वर्ण दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वर यानी वॉवल्स की। वॉवल्स उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, यानी वह वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है स्वर कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़े की वायु होती है वह बिना रुके यानी अबाध गति से मुख से बाहर निकल जाती है, उसे स्वर कहा जाता है। स्वर के उच्चारण में सामान्यतः कंठ और तालु का उपयोग होता है, जीभ और होठ का उपयोग इसमें नहीं होता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर माने गए हैं, जबकि संस्कृत के अंदर कुल 13 स्वर माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और री, इन 11 स्वरों को माना गया है। जबकि संस्कृत में 2 और प्लस हो जाते हैं, एक बड़ा री और एक लरा जोड़ करके कुल 13 स्वर हो जाते हैं। बात करते हैं स्वर के भेद की। स्वर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और सुक्त स्वर। मूल स्वर में अ, आ, ई, उ और ए, ओ को सम्मिलित किया गया है, जबकि सुक्त स्वर के अंदर ए, आई, ओ, औ को सम्मिलित किया गया है जिसका निर्माण होता है। लेकिन मूल रूप से स्वरों के भेद हम पढ़ने के अंदर 3 प्रकार के प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। ये अधिकतर संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है। हिंदी के अंदर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दो प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर का मतलब था शॉर्ट वॉवेल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी जिनके उच्चारण में कम से कम मात्र 1 सेकंड का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर के नाम से जाने जाएंगे। ह्रस्व स्वर में मुख्यतः 4 संख्या मानी गई है, जिसमें अ, आ, उ और री, यानी 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। री की मात्रा के रूप में इसका उच्चारण री के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसकी मात्रा के रूप में री लगाया जाता है, इसी कारण इसका उच्चारण री के नाम से होता है। दूसरा प्रकार होता है दीर्घ स्वर, जिसको बोलते हैं लॉन्ग वोवेल्स। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, यानी 2 सेकंड का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है तो उन्हें दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। दीर्घ स्वर संख्या में कुल 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, यानी कुल 7 संख्या होती है इनकी। बात करते हैं प्रकार तीसरे की, प्लोच स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, अधिकतम 3 सेकंड उच्चारण करते हैं, जिनका तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इनको इस तरह से दर्शाया जाएगा, जो चिन्ह देख रहे हैं आपके सामने, इसको अवग्रह के रूप में जाना जाता है। ये अवग्रह चिन्ह कहलाता है। यह अधिकतर संस्कृत में प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग हिंदी में कम, बिल्कुल नहीं होता है लगभग। स्वर के अलावा एक प्रकार होता है अयोगवा, यानी पीछे जो 2 आते हैं आप देखते हो अ, आ के अंत में, जिनको अयोगवा के नाम से जाना जाता है। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण होते हैं जिनकी गणना न तो स्वरों में होती है और न व्यंजनों में होती है, उन्हें अयोगवा कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में अयोगवा 2 होते हैं, अंग, अह। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अंग को हम अनुस्वार के रूप में जानते हैं, जिसके ऊपर बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं, और अंग को विसर्ग के रूप में जाना जाता है। अनुस्वार और विसर्ग 2 ऐसे हैं जिनको अयोगवा के नाम से जाना जाता है। अयोगवा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक अनुनासिक के रूप में, यानी संदर्भ बिंदु के रूप में हम प्रयोग करते हैं, दूसरा बिंदी अनुस्वार के रूप में, और तीसरा विसर्ग के रूप।
तो ये 3 तरह के होते हैं योगवाद जिनका हम हिंदी के अंदर प्रयोग करते हैं। पहले प्रकार अनुनासिक की बात करें तो इसके अंदर ध्वनि है वो नाक और मुख दोनों से निकलती है, इसलिए इसको अनुनासिक कहते हैं, जैसे गाँव, दाँत, आंगन, चाचा इत्यादि जो शब्द देख रहे हैं। दूसरा होता है अनुस्वार। अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, अंगूर, अंगद, कंकन आदि। विसर्ग जिस ध्वनि के उच्चारण में ह की तरह होता है उसे विसर्ग कहते हैं, जैसे मनः, कामना, पेय, दापान, अतः, स्वतः, दुख, यानी जिसके अंदर ह की ध्वनि की तरह उच्चारण होता है। ये अधिकतर संस्कृत में भी ज़्यादातर प्रयोग होता है और हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है। दूसरा वर्णों के भेद की बात करें तो दूसरा प्रकार होता है व्यंजन, कंसोनेंट। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, जैसे क, ख, ग, घ, यानी पूरे वर्गीय होते हैं। तो ये लगभग इनकी संख्या 33 होती है लगभग। तो व्यंजन हिंदी के अंदर 33 का प्रयोग होता है और संस्कृत में भी यही प्रयोग होते हैं। बात करते हैं व्यंजन के प्रकार की। व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म, और या इसको संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रकार की बात करते हैं स्पष्ट व्यंजन। स्पष्ट का अर्थ होता है सुना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मुर्दा, दांत अथवा होठ का स्पर्श करती है तो उसे स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। और स्पष्ट व्यंजन टोटल संख्या में होते हैं 25। आप देख रहे होंगे वर्गीय जितने भी होते हैं वो स्पष्ट व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क वर्ग क से हड़ा तक, च वर्ग ट वर्ग के अंदर ट ठ ड ढ, त वर्ग में त थ द ध न, इसी तरह प वर्ग में प फ ब भ, यानी ये अलग अलग स्पष्ट करते हैं, उस हिसाब से इसका उच्चारण होता है। जैसे क वर्ग कंठ को करते हैं तो ये कंठ से इनका उच्चारण होता है। उसी छ वर्ग तालु से, ट वर्ग मुर्दा से, त वर्ग दांतों से और प वर्ग होठों से, इस तरह से इनका उच्चारण भी होता है। अगला बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंदर अंत का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में मुख्यतः 4 होते हैं, जिनमें य, र, ल और व ये माने गए हैं। अगला होता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में मुख्यतः 4 माने गए हैं, स और 3 स जो आप उच्चारण के रूप में प्रयोग करते हैं, और चौथा होता है ह, तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरह से ये व्यंजन के प्रकार 3 होते हैं। तो वर्णों के अंदर वर्ण और वर्णमाला से संबंधित जानकारी हमने आपको प्रदान की है। यदि आप इसको अध्ययन करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लगा करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। साथ ही अन्य प्रकरण से संबंधित टॉपिक से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।